हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल इन द सेंस कि कोई भी नंबर है हमारे पास, वो किस डिजिट को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, डिजिट जैसे हमें 12 पता है किस किस उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, है ना। लेकिन अगर कोई बड़ी डिजिट आती है तो हमें चेक करना पड़ता है कि ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब बार बार सारे नंबर्स को चेक करेंगे हम लोग तो टाइम लग जाता है। अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 है हमारे पास। अब 2 की डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करेंगे? जैसे वी हैव 4 6 8 2। ठीक है, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है? So we have to just check the last digit of a number. Last digit of a number. If the last digit of a number is divisible by 2, then the whole digit is divisible by 2. मतलब अगर last digit किसी भी नंबर की 2 से डिविजिबल है, it means कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, so we can write if the last digit of a number is divisible by 2, then the whole number is divisible by 2। ठीक है, ये हो गया 2 का डिविजिबिलिटी रूल। किसी भी कोई भी नंबर होगा, आपको बस लास्ट डिजिट चेक करनी है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। नाउ कम टू 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल हर एक नंबर के लिए अलग होगा, हमारे पास सेम पैटर्न नहीं चलेगा। 3 के लिए देख लेते हैं। लाइक वी हैव 4 6 3 2 4 6 3 2। ठीक है, आई हैव दिस नंबर। हाउ कैन आई नो कि ये 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो फॉर इट वी हैव टू चेक। अब मैं 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा को चेक करने के लिए क्या करना है, हमें इन डिजिट्स का सम करना है। सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि 4 + 6 इज 10, 10 + 3 13 और +2 इज 15। सम कितना आ रहा है इसका? 15। इफ द सम ऑफ अ डिजिट, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इसके अंदर, उनका सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तो नंबर 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लाइक 4 + 6 इज 10, 10 + 3 13 +2 इज 15। अब 15 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से 15 होता है। इट मीन्स कि ये नंबर जो है पूरा हमारे पास क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। इफ द सम ऑफ डिजिट्स of a number is divisible by 3, then the whole number is divisible by 3। मतलब अगर सभी डिजिट्स का, किसी भी नंबर की सभी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाता है, इनको जोड़ने पर, सभी डिजिट्स को जोड़ने पर जो नंबर मिलता है हमको, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स कि पूरा नंबर, द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सो वी कैन राइट if the sum of digits of a number, if the sum of digits of a number is divisible by 3, then the whole number is divisible by 3। ठीक है, ये हमारा 2 के लिए हो गया, 3 के लिए हो गया। ठीक है, हम अंडरलाइन कर देते हैं, मतलब लाइक लाइन खींच देते हैं कि ये यहाँ पे फिनिश हो गया हमारा 2 का और 3 का। ठीक है, 4 के लिए भी ऐसे खींच देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो।
6 के लिए भी खींच देते हैं, 8 के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में फिर हमें। चलिए 4 पे आ जाते हैं। 4 के लिए क्या है, 4 के लिए बिल्कुल 2 की तरह ही देखना है, लेकिन इसमें हम सिर्फ लास्ट डिजिट देख रहे थे। 4 के लिए हमें देखनी है लास्ट 2 डिजिट्स। इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर, अगर लास्ट की 2 डिजिट्स आपकी 4 से डिवाइड हो जाती हैं, इट मीन्स कि पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। लाइक आई हैव 4 6 9 5 4 8, ये इतना बड़ा नंबर है, पूरा डिवाइड करेंगे टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, बस लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करनी है। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाएंगी तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। चेक कर लें क्या 48 को। अगर हम 48 को चेक करते हैं 4 से डिवाइड करके, 4 1 4 है, बिल्कुल ठीक है, 8 4 2 2, यानी कि 12 4 48 होता है। इट मीन्स कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है। तो इट मीन्स हमारे कहने का मतलब ये है, अगर लास्ट की 2 डिजिट्स, इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती हैं, तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो वी कैन राइट इफ द लास्ट 2 डिजिट्स, if the last 2 digits of any number is divisible by 4, then the whole number is divisible by 4। ठीक है, ये आपका 4 का हो गया। ना कम टू 5, 2 का, 3 का, 4 का समझ में आया। 2 का लास्ट डिजिट चेक करनी है, 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स करना है, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स करनी है। क्लियर है। ना कम टू 5, 5 के लिए क्या करना है, 5 के लिए भी हमें लास्ट की डिजिट चेक करनी है। ठीक है, 4 6 3, ठीक है। 5 के लिए भी हमें क्या करनी है, लास्ट की डिजिट चेक करनी है। लास्ट डिजिट में चेक करना है, लास्ट डिजिट में अगर 0 या 5 लिखा हुआ है, अगर लास्ट डिजिट में 0 या 5 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड होने के लिए ज़रूरी है कि लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो। आप 5 का टेबल रिमेंबर कर लीजिए, कहीं पर भी लास्ट में 2 या 3 या 4 5 4 6 8 टाइप नहीं नंबर मिलेंगे आपको। हमेशा क्या मिलेगा लास्ट में, या तो 0 मिलेगा या 5 मिलेगा। सो वी कैन राइट इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर is either 0 or 5, then the whole number is divisible by 5। क्लियर है। अगर लास्ट में 0 या 5 है, इफ़ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 6 के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। 6 के लिए क्या है हमारे पास, अगर कोई नंबर 2 या 3 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों से, अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अगर, क्योंकि 6 क्या है, 6 के फैक्टर्स अगर हम करते हैं तो क्या मिलते हैं, 2 और 3 मिलते हैं। तो अगर इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है तभी 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज
नहीं होगा. If the number is divisible by 2 and 3, then only the number is divisible by 6. Okay, now come to 8 पे आते हैं ज़रा. 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जैसे 2 का था हमारे पास, लास्ट डिजिट देखते थे. 4 का था, लास्ट 2 डिजिट देखते थे. अब नाउ फॉर 8 हमें लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी है. अगर लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो रही हैं, इट मीन्स कि पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा. जैसे आई हैव 4, 6, 8, 16, ये लिख लिया मैंने. अब हमें क्या देखना है? लास्ट की 3 डिजिट्स. ठीक है, 8, 16 लिखा हुआ है. 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं. 8 1 8 होता है. ठीक है, 16 उतर गया नीचे, नहीं जाने का, 0 है हमारे पास. और 8 2 16 होता है, यानी कि 102 से ये डिवाइड पूरा हो रहा है. इट मीन्स कि 8 16 8 से डिवाइड हो रहा है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं इफ़ द लास्ट 3 digits of a number is divisible by 8, then the whole number is divisible by 8. क्लियर है? अगर लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो जाएंगी तो पूरा नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है, जैसे 3 का रूल था ना हमारे पास, 4 6 3 2 के लिए डिजिट्स का सम करते थे. सेम चीज़ हमें 9 के लिए करनी है. इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स, अगर डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो जाएगा, देन ऑब्वियसली वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा. ठीक है, सो वी हैव 4 6 3 5. ठीक है, इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर के जो सम है, अगर मैं जोड़ूँ इन नंबर्स को, जैसे 6 4 10 और 3 13 और 5 18, अगर ये जो सम मिला मेरे को वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9. क्लियर है? सभी नंबरों को जोड़ने पर अगर जो हमें जोड़ मिलता है वो 9 से भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा. इफ़ द सम ऑफ digits of a number is divisible by 9, then the whole number is divisible by 9. इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, जो डिजिट्स हैं किसी भी नंबर की, उनका सम है, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो फिर पूरा नंबर भी क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, नाउ कम टू 10. 10 के लिए बहुत इजी फार्मूला है, बहुत इजी रूल है. जस्ट लाइक 5 में चेक करते हैं हम, 0 और 5 लास्ट में होना चाहिए, और 10 के लिए तो मात्र 0 होना चाहिए आखिरी में. अगर लास्ट डिजिट आपकी 0 है तो 10 से डिवाइड हो ही जाएगा. इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, अगर लास्ट डिजिट हमारी 0 है, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 10. ठीक है,
अगर लास्ट डिजिट आपकी हो जाती है 0 तो पूरा नंबर क्या होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया आपको? नाउ अब लास्ट बचता है हमारे पास 11 का देख लेते हैं ज़रा हम लोग। 11 के लिए क्या है हमारे पास रूल? 11 के लिए हमारे पास रूल है, ये हमारे पास एक नंबर है 4 6 7 8 9 है मान लो। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है 4 1 7 8 9। ये मैं नंबर अपनी अकॉर्डिंगली चूज़ कर रही हूँ, आपको एग्जाम में गिवन होगा। ठीक है, आपको जस्ट चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल लगाकर। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर है 4 1 7 8 9। इसमें क्या करना है, आपको ऑल्टरनेट नंबर्स का सम निकालना है और उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। ऑल्टरनेट नंबर्स यानी कि एक नंबर को छोड़ना है, जैसे ऑड नंबर के प्लेसेस पे द सम ऑफ एन डिजिट्स which are on odd place subtracted by the sum of numbers digits which are on even places। मतलब जो भी नंबर आपका बड़ा होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना। पहले ऑड प्लेसेस के नंबर को डिजिट्स को ऐड करना है और इवन डिजिट्स के प्लेसेस को ऐड करना है। अब दोनों को आपस में माइनस करना है। अगर माइनस करने पर या तो आपको 0 मिल जाए, ठीक है, या तो आपको 0 मिल जाए या फिर 11 का मल्टीपल मिल जाए। 11 भी हो सकता है, ठीक है, या तो 0 मिलेगा या 11 का मल्टीपल मिलेगा तो ही वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? अगर मैं सम करती हूँ, जो ये हमारे पास अब पहली प्लेस है, एक क्या होता है, ऑड होता है, तो ये ऑड लिख लूँ मैं ऊपर वाले नंबरों पे, और ये इवन हो गया हमारा सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस। तो अगर ऑड नंबर यानी कि ऑड प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, अगर उन्हें ऐड किया जाए और इवन प्लेसेस पे जो नंबर हैं उन्हें ऐड किया जाए और आपस में सब्ट्रैक्ट करने पर या तो 0 मिले या 11 का मल्टीपल मिले, तो ही वो नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? अब देख लेते हैं ज़रा, हम देखें यहाँ पे 4 है, ऑड प्लेसेस देख लेते हैं पहले। ठीक है, ऑड प्लेसेस, इसको प्रॉपर सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ये हैं ऑड प्लेसेस हमारे पास। पहले 4, एक नंबर छोड़ दो बीच में, अगर ऐसे समझ नहीं आता तो बीच में एक नंबर छोड़ो, दूसरा नंबर लो, फिर छोड़ दो, फिर तीसरा नंबर लो। ठीक है, इस तरीके से हम जाएंगे। 4 लिया, 1 को छोड़ दिया, प्लस 7 लेंगे, 8 को छोड़ देंगे, प्लस 9, कितना आ गया, 9 + 7 16 + 4 इज़ 20। ठीक है, ये हो गया सम ऑफ ऑड प्लेसेस। अब सम ऑफ इवन प्लेसेस निकाल दें। सम ऑफ इवन प्लेसेस निकाल लेते हैं ज़रा। 4 तो हमने ले लिया था, तो 1 ले लेंगे, प्लस 7 ले चुके हैं, 8 ले लेंगे, 9 ले चुके हैं। ठीक है, 8 + 1 इज़ 9। तो अब इनका सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम 20 - 9, हो सकता है आपका ये नंबर बड़ा आता, ये छोटा आता, तो वो हम इसमें वो चीज़ नहीं है, हमें बस सब्ट्रैक्ट करके चेक करना है 0 आ रहा है या 11 से 11 का मल्टीपल है जस्ट। ठीक है, तो हम इसमें से इसको भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 20 - 9 इज़ 11, सो विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11, यानी 11 बन जा 11 होता है, तो ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, इस पे बेस्ड हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, सारे डिविजिबिलिटी रूल और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, 11 के लिए क्या है, पहले सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स रखी गई हैं उनका सम निकाल लेंगे। फिर सम ऑफ इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स रखी गई हैं उनका सम निकाल देंगे, दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। 0 या 11 में से कुछ मिलता है तो ठीक है जी, हमारा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वी कैन राइट if the sum of digits at odd places is subtracted by the sum of digits
एट इवन प्लेसेस। आप ऑल्टरनेटिवली भी ले सकते हो, एक को छोड़कर दूसरा नंबर। इवन प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड वी गेट either 0 or multiple of 11, then the whole number is divisible by 11। क्लियर है? क्या किया? सम ऑफ ऑड प्लेसेस निकाला, सम ऑफ इवन प्लेसेस निकाला, यानी कि एक नंबर को छोड़ के दूसरा नंबर ले रहे हैं हम लोग, जोड़ रहे हैं। 4 लिया, 1 छोड़ दिया, 7 ले लिया, 8 छोड़ दिया, फिर 9 ले लिया, यानी कि ऑड प्लेसेस को ले लिया, उनका सम निकाल दिया, फिर सम ऑफ इवन प्लेसेस निकाल दिया, फिर दोनों को कर दिया सब्ट्रैक्ट। 0 मिलेगा या 11 मिलेगा, तब तो 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। 11 का मतलब मेरा 11 के मल्टीपल से है। इट कैन बी 22, 33, 44, ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस इज सब्ट्रैक्टेड बाय द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड वी गेट ईदर, अगर हमें 0 या 11 का मल्टीपल मिलता है तो नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, नाउ एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 2 के लिए क्या चाहिए हमें? 2 के लिए लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। 3 के लिए पूरे नंबर की डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर सभी नंबर्स को जोड़ दूं मैं और 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 के लिए ज़्यादा कुछ चेक नहीं करना, बस लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करनी है। लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रही हैं तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 के लिए तो बहुत इजी है, लास्ट में जस्ट 0 या 5 चेक करना है। अगर 0 या 5 में से कोई नंबर है तो 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 6 के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है हमारे पास। 6 के लिए क्या है? अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड होगा तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 8 के लिए अगर हम बात करें, 8 के लिए कोई नंबर के लिए हम लास्ट की 3 डिजिट्स को देख रहे हैं। 2 के लिए 1 डिजिट, 4 के लिए 2 डिजिट, 8 के लिए 3 डिजिट्स लास्ट की देख रहे हैं। अगर लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होती हैं देन द होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। 9 के लिए बिल्कुल 3 की तरह है रूल, बिल्कुल 3 है। जैसे कि अगर 3 के लिए भी सम करते हैं हम, अगर किसी भी नंबर के सभी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा ही। अब नाउ 10 पे आ जाते हैं। 10 के लिए लास्ट डिजिट अगर 0 है तो पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। इट्स दैट क्लियर? 11 के लिए आ जाते हैं। 11 के लिए हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हम ये जो नंबर्स हैं पहले हम ऑड इवन लिख लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ठीक है, पहला डिजिट ऑड रहेगा, फिर इवन रहेगा, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, ऐसे ही चलेगा कंटिन्यूसली। ठीक है, तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस पे जो भी डिजिट्स हैं आपकी उनको ऐड कर दो। 4 है हमारा, 7 है हमारा, 9 है हमारा, वो लिख दिया, उनको ऐड कर दिया। फिर इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर दिया, दोनों को कर दिया सब्ट्रैक्ट। 0 या 11 में से कोई नंबर मिलता है, 0 या 11 में से कोई भी नंबर मिलता है, 11 इन द सेंस 11 का मल्टीपल। अगर 11 का मल्टीपल मिलता है तो वो नंबर पूरा 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर कुछ रह गया हो, कुछ समझ नहीं आया हो, वो हम कवर कर लेंगे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो जो भी चीज़ें आपकी थोड़ी बहुत अगर आपको नहीं समझ में आई हैं वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। ओके।